नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती और नदी से पानी लाती। पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेकती। रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही गणेश भगवान के मंदिर में पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश जी को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गए। दूसरे दिन मंदिर का पट खुला तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह पे तो उंगली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश जी के मुंह से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास से कहा, जी माँ जी, मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूँ। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति है। आपने मुंह पर क्यों उंगली चढ़ा ली। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश जी ने सोचा, इसने मेरा इतने सच्चे मन से भोग लगाया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली हटा लिया। अब बहू ने मंदिर का दरवाजा खोला तो लोगों ने देखा गणेश जी ने उंगली तो हटा लिया है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, तुम क्या जादू टोना करती हो, कैसे गणेश जी ने अपने मुंह से अपनी उंगली हटा ली। तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है। तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ, पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ। पहले गणेश भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खा लेती हूँ। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।